फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने मतलब कौन कौन से आंसर है, किस तरह से सॉल्व करना था आप लोगों को। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। सबसे पहले हम एमसीक्यू को देखेंगे। एमसीक्यू में देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच एंटा एसिड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। मतलब कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा एंटा एसिड है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करते। जब मैंने एंटा एसिड पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटा एसिड क्या होता है। एंटा एसिड आपका एसिड के अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि ये किस नेचर का होता है, ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। अगर मान लीजिए लंबे समय तक अगर हम लोग बेसिक नेचर का देंगे तो हमारे स्टमक के डाइजेशन करने के लिए क्या है, डाइजेशन के लिए हमारे लिए मैंडेटरी है कि उसमें एसिडिक मेडिएशन होना चाहिए। एसिडिक मीडियम होगा तभी आपका डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर मान लो बेसिक ज्यादा देते हैं कंटिन्यू हम लोग अगर एंटासिड देंगे तो क्या होगा, वहां पे स्टमक मीडियम आपका क्या होगा, बेसिक नेचर का होने लगेगा, डाइजेशन में और दिक्कत होने लगेगी। इसका राइट आंसर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग लंबे समय तक नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर इसे लंबे समय तक देंगे तो ये क्या करेगा, बेसिक नेचर बना देगा, हमारे जो एसिडिक मीडियम है जो हमारे स्टमक में उसको कम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया द reagent यूज इन ए लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड के लिए जो हम लोग लिमिट टेस्ट करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते थे वो हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो हड़बड़ी नहीं, लोग क्या करते हैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरली उसमें प्रेजेंट नहीं होता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली प्रेजेंट नहीं होता। देखो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब ही हमारे पास कार्बन होता है, कि जहां कार्बन प्रेजेंट है वहां पे आपका ऑर्गेनिक चीज प्रेजेंट है। और जहां पे कार्बन अगर मान लीजिए नहीं प्रेजेंट है वो आपका ऑर्गेनिक में कहलाएगा। तो ज्यादातर हमारे जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक में पाए नहीं जाते या उसमें नहीं पाया जाता, वो हमारा कार्बन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, सल्फर भी मिल जाता है इनऑर्गेनिक में, लेकिन कार्बन आपको नहीं होगा। राइट आंसर इज क्या है, कार्बन। फिर नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। पूछा कि पेनिसिलिन जो है डिस्कवर किसके द्वारा किया था, आपको पता ही होगा, आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा था। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा जो सीएनएस को डिप्रेस करता है, मतलब सीएनएस को कम करता है और स्लीप इंड्यूस करता है या प्रोड्यूस करता है। देखिए हम लोगों ने हिप्नोटिक्स और सीडेटिव पढ़ा था। हिप्नोटिक्स और सीडेटिव में क्या कहता है, सीडेटिव क्या करता था, सिर्फ आपका एक काम डाउन करता था। आप अगर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा है तो सीडेटिव दे देते हैं, उसमें काम डाउन करता था। लेकिन वहीं अगर हम लोग हिप्नोटिक्स दे देते थे वो आपको क्या, स्लीप इंडोज करता था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हम लोग बीटाडीन का किस लिए यूज करते हैं। बीटाडीन हम लोग एंटी फंगल के जैसा यूज कर, सॉरी एंटी इन्फेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसको हम लोग माइनर जो कट जाता है स्किन पे उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, एंटी फंगल एंटी इन्फेक्टिव की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया जेड एन CO3। जेड एन CO3 का अगर हम लोग देखें, आपको पूछा इस केमिकल फॉर्मूला को नाम क्या कहते हैं। इसका अगर हम लोग नाम देखे जाए या फिर हम लोग क्या है नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। यहाँ पे आप लोग जिंक कार्बोनेट लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सिल्वर नाइट्रेट को हम किस लिए यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को भी हम लोग एंटी इन्फेक्टिव की तरह यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा का अगर हम लोग बात करें या वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे अगर पूछा गया नेक्स्ट कि सेंट्रल जो फार्माकोपियल लेबोरेटरी वो कहाँ पे, वो आपका गाजियाबाद में प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश में। देखो अगर हम लोग बात करें फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला जानने से पहले अगर हम लोग देख लेते हैं कि फेरस सल्फेट का यूज हम लोग हीमेटेनिक्स के लिए यूज करते थे। जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती थी तब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते थे। इसका फॉर्मूला अगर बात करें FeSO4 7H2O होता है, लेकिन 7H2O लिखोगे नहीं फिर भी चलेगा, FeSO4 भी लिख देते फिर भी आपका सही था। फिर नेक्स्ट आता है इंडिकेटर का रोल क्या होता है। इंडिकेटर का रोल यही होता है जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसको इन पॉइंट का डिटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि KMnO4 जब हम लोग टाइट्रेशन करते थे या फिर कह लीजिए जब हम लोग लिमिट टेस्ट करते थे तो हमारे पास KMnO4 का अगर हम बात करें तो ये डार्क पर्पल कलर का होता है। अब नेक्स्ट आता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। न्यूप्लास्टिक एजेंट किस लिए, हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते थे। किस लिए यूज करते थे, कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि कोई ऐसा ड्रग के बारे में बताओ जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस हो उसको डिटॉक्सिफिकेशन की तरह यूज करते थे। उसको हम लोग एक ही आता है एट्रोफिन ही आपका एक है जो हम लोग यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं, वो व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन रूप पे होता है। सीविड्स के बारे में बात करें तो इस सीविड्स में हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, मेनली एलगी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आता है जो हम लोग
व्हाट इज द नेम ऑफ गैस यूज फॉर द फुमिगेशन, फुमिगेशन के लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग छिड़काव करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास धतूरा, धतूरा पॉइजनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मीन के नाम से आता है। फिर आता है मेन यूज ऑफ प्रोपेनॉल के यूज किस लिए करते हैं, हम लोग जब हाइपरटेंशन होता था उसको कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। चलिए आई थिंक ये अब हम लोग एक एक करके देखते हैं ऊपर से। सेक्शन सेक्शन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सेक्शन ए में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया कि इम्प्यूरिटी, हमने इम्प्यूरिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया था कि इम्प्यूरिटी पूछेगा, इम्प्यूरिटी आपको डिफाइन करना है, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये आपको डिफाइन करना था। फिर यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये लिखना था आपको कि लिमिट टेस्ट से हमें पता चल जाता है किसी की भी इम्प्यूरिटी को हम लोग चेक करते थे कि कितना प्रेजेंट है, आइडेंटिफिकेशन करते थे और प्लस उसका इम्प्यूरिटी को चेक करते थे। अलग अलग लिमिट टेस्ट था, जैसे किसी में भी आप जैसे आर्सेनिक का था, क्लोराइड का था, किसी एक का भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे पूछता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल क्या है और रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और डिटेक्शन करते थे, जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और हम लोग क्या करते थे, एक सिंपल सॉल्यूशन, दोनों को कंपेरिजन करके हम लोग निकालते थे। और रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो ऐसा टाइट्रेशन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस एंड क्लासिफिकेशन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते थे उसे हम लोग एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट और साथ में यहाँ फिजियोकल सीडेटिव एंड हिप्नोटिक, सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में बात करें, यही देखो ये आपका एमसीक्यू में पूछ लिया, आपको लॉन्ग में भी पूछ लिया। सीडेटिव हम किसे कहते हैं, सीडेटिव वो चीज जो हम किसी भी बॉडी को या ड्रग को हम जब दे देते तो वो क्या करता, पेशेंट को काम डाउन कर देता था। और हिप्नोटिक्स के बारे में काम डाउन के साथ साथ नींद काउज करता था। फिर यहाँ पे डाययूरेटिक का क्लासिफिकेशन हम लोग याद करा था। डाययूरेटिक मतलब कि जो यूरिन को फ्लो को बढ़ा देता था, उसके बारे में आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखना था। इस वाले क्वेश्चन में आपको कोलिनर्जिक जो ड्रग होता और उससे रिलेटेड एजेंट के बारे में लिखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर में आप लोग उसका क्लासिफिकेशन इसमें डिस्क्राइब करना था, या ऐसा ड्रग या ऐसा चीज जो हम लोग हार्ट की तरह हार्ट में यूज करते हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंशन, एंटी एंजाइना और एंटी एरिथमिक जो ड्रग यूज करते हैं वो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर साथ में यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग यूज किया गया है कि एंटी एंजाइनल के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बी में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या करता है हमारे पास, सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रीसीजन, प्रीसीजन की एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। एक फिक्स जो वैल्यू होता है, या आपको कह दीजिए ये वाला पॉइंट है, अगर हर तरह करते हैं और नापते हैं तो एक ही जगह यही पॉइंट पे आता है, तो इसे हम लोग एक्यूरेसी कहेंगे। मान लो कोई 100 दिया है और हम लोग बार बार नाप रहे हैं, 100 ही आंसर आ रहा, तो वो आपका एक्यूरेसी है। लेकिन 100 आपका एक है, अगर बार बार अगर हम लोग 4-5 बार नाप रहे हैं और 99 आ रहा है, 99 आ रहा है, तो ये हमारे जो नंबर ऑफ रिपीटेबिलिटी जो बार बार आता है, मेजरमेंट करते हैं, वो हमारे पास प्रीसीजन के अंदर आता था। फिर नेसेड, नेसेड को आपको डिफाइन करना था कि ऐसा चीज नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या तो फिर एजेंट, ऐसा चीज जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कॉक्स-2, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव 2, एस्पिरिन आता है, जैसे पीसीएम आता है, ये सारी चीज आता है आपको नेसेड्स के अंतर्गत। नेसेड्स में आपको डिफाइन करना था। फिर आता है रिफाम्पिन, रिफाम के बारे में बात करें तो ये हम लोग माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के केस में हम लोग यूज करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, ऐसा टाइट्रेशन जिसमें एसिड और बेस का टाइट्रेशन करवाते थे। जैसे इसमें आपको ये भी डिफाइन करना था, इसमें हम लोग ये भी आपको डिफाइन करना था, क्या करना था आपको, सिंपल सी बात अगर हम लोग करें तो इसमें आप एसिड बेस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी आप लोग डिफाइन कर सकते थे। जैसे ऊपर से एसिड और नीचे से बेस आया तो दोनों को अगर मिलाएंगे, या पॉइंट आता था जिसमें न्यूट्रलाइजेशन होता था, उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को ही हम लोग, उस पॉइंट से ही हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन करते थे। फिर आता है इंसुलिन, इंसुलिन का यूज के बारे में बात करें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया जाता है। किसलिए, जब हमारे पास डायबिटीज हो जाता था, डायबिटीज जब होता था तो डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का हम लोग यूज करते थे। फिर आता है मेडिसिनल गैसेस, मेडिसिनल गैसेस O2 आता है, CO2 आता है, इसके बारे में डिस्कस। फिर आता है ट्रॉपिकल एजेंट, ऐसा एजेंट जो कि हम लोग स्किन को जगाने के लिए यूज करते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट भी आपका ट्रॉपिकल एजेंट या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलिनेजेपम, कोलिनेजेपम के बारे में बात करें इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं पता ना, इपिलेप्सी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इपिलेप्सी के बारे में सुना होगा, जो एंटी कन्वल्सेंट के नाम से भी आता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर केटामिन, केटामिन के बारे में बात करते हैं, ये हम लोग एनेस्थेटिक के तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एंटीवायरल, ऐसा ड्रग जो वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं उसे हम लोग एंटीवायरल कहते थे। एंटीवायरल के लिए एक साइक्लोवियर जैसे है, ये सारी चीज आपको इसमें डिफाइन करना था। आई होप इतना ही आप लोग अगर डिफाइन कर देना था आपको,
और इसमें एमसीक्यू में इतना करना था। चलिए मिलते हैं फिर।